राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद ट्रस्ट की पहली बैठक। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक शुरू। ट्रस्ट की बैठक में महंत नृत्य गोपाल दास मौजूद। ट्रस्ट कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी बैठक के लिए पहुंचे। चंपत राय और अनिल मिश्र के इस्तीफे पर मंथन। तो ट्रस्ट की बैठक में महंत नृत्य गोपाल दास और सुर्खियों में रहे चेहरे यानी कि चंपत राय और अनिल मिश्र भी पहुंचे। बैठक शुरू हो चुकी है। अब इंतजार है कि इस बैठक में क्या कुछ बात हुई, क्या कुछ चर्चा हो रही है। बैठक के बाद उसके बारे में पता चलेगा। तो अब ये पहली बैठक हो रही है ट्रस्ट की जब जून से इस बात का खुलासा हुआ है कि राम मंदिर में दान के रुपयों में हेराफेरी होती थी, चंदा चोरी होती थी। तो उसके बाद ये ट्रस्ट की पहली बैठक, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक शुरू हो चुकी है। ट्रस्ट की बैठक में महंत नृत्य गोपाल दास मौजूद हैं। चंपत राय, अनिल मिश्र और ट्रस्ट कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी बैठक के लिए पहुंचे और अब ये बैठक शुरू हो चुकी है। तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक शुरू। अयोध्या चढ़ावा चोरी के बाद ट्रस्ट की पहली बैठक जो कि शुरू हो चुकी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक शुरू। इससे ट्रस्ट की बैठक में महंत नृत्य गोपाल दास मौजूद हैं। ट्रस्ट कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी बैठक के लिए पहुंचे। चंपत राय और अनिल मिश्र के इस्तीफे पर मंथन इस बैठक में होगा। मनमीत हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मनमीत, ट्रस्ट की बैठक शुरू हो चुकी है और अब इसमें चंपत राय और अनिल मिश्र के इस्तीफे पर मंथन, इसी पर सभी की निगाहें। निश्चित रूप से देखिए, अब से कुछ देर पहले जो है राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की बैठक राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में शुरू हो चुकी है। मैं बताऊं आपको, इस समय हम ठीक जो जगत गुरु आद्य शंकराचार्य द्वार है जहां से सभी ट्रस्टी अंदर गए हैं, उसी गेट के सामने खड़े हैं। और आपको देखिए, मैं बताऊं, क्योंकि ये बैठक सबसे अहम है। ये बैठक इसलिए भी अहम है कि जब से राम जन्मभूमि के रामलला के मंदिर के दान चोरी प्रकरण की शुरुआत हुई, जब से ये सुर्खियां बनी, ट्रस्ट पर तमाम सवाल खड़े हुए और ट्रस्ट में सबसे महत्वपूर्ण जो चेहरे रहे चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्र पर जब सवाल खड़े हुए, तो ये बैठक इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहले ये बैठक 11 जुलाई को होनी थी, लेकिन इस विषय की गंभीरता को देखते हुए ये बैठक अब 6 तारीख को आज हो रही है। इस समय अंदर बैठक चल रही है और बैठक का जो मुख्य एजेंडा है वो है जो चंपत राय हैं, जो महासचिव रहे, जो डॉक्टर अनिल मिश्र ट्रस्टी रहे, उन दोनों के इस्तीफे पर मंथन हो रहा है। उनकी सफाई पेश की जा रही है। वो अपना जो घटनाक्रम हुआ है उसमें उनका क्या कहना है तो वो अपनी बातें रख रहे हैं और फिर उसके बाद जो है इस्तीफे के पेशकश के साथ जो है फिर इस पर जो मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं, उनको ये निर्णय लेना है। बहुत अहम बैठक है। इसलिए भी अहम बैठक है कि देश और दुनिया की निगाह जो है इस पर बनी हुई है। बिल्कुल, इस वक्त हर किसी की निगाह मनमीत इसी बैठक पर है। अब मैं जरा कुछ आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि बताया जा रहा है कि 5 एजेंडे ऐसे हैं जिन पर इस बैठक में चर्चा होगी, इस बैठक में मंथन होगा। दूसरा, क्या कुछ समझ में आ रहा है वहां पर इस वक्त, क्योंकि मनमीत आप हैं, कि कितनी लंबी ये जो बैठक है चल सकती है? देखिए, बैठक की अगर बात करें तो क्योंकि अब पहले 3 बजे बैठक शुरू होनी थी, लेकिन 3 बजे तो सदस्य ही अंदर जा रहे थे, तो ऐसे में बैठक जो है थोड़ी सी देर में शुरू हुई है। और ये माना जा रहा है क्योंकि कई सारे एजेंडे हैं और ख़ासकर क्योंकि जब चंपत राय और अनिल मिश्र द्वारा जो है अपने इस्तीफे की पेशकश की गई है और साथ में जो है इस्तीफा देने का जो कारण क्या है उसका स्पष्टीकरण जो लिया जा रहा है, पूरे घटनाक्रम का स्पष्टीकरण लिया जा रहा है, तो उसमें ज़रूर देर लगेगी। साथ में जो दूसरा एजेंडा है वो 2025 और 26 का जो आय व्यय का जो ब्यौरा है उसको रखा जाएगा। इसमें कितना पैसा अभी तक खर्च हुआ है, कितना पैसा आया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे चर्चा होगी। और इसके साथ साथ जो है जो तीसरा प्रमुख एजेंडा है कि रामलला के मंदिर के दान प्रक्रिया में किस तरीके से पारदर्शिता लाए, इस पे भी चर्चा होगी। ये भी चर्चा हो सकती है कि इसमें CEO की तैनाती की जाए, जिससे कि यहाँ पर एक प्रशासनिक अधिकारी जो रिटायर्ड IAS या IPS हो, जिसको ये उचित समझेंगे, उनको यहाँ पे तैनात करें, जिससे यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था जो है बहुत अच्छी हो। इससे पहले क्योंकि चंपत राय ही सारी व्यवस्था को देखते थे, चाहे वो राम मंदिर निर्माण कार्य को लेकर हो। हालांकि राम मंदिर निर्माण समिति अलग से बनी हुई थी, लेकिन दखल जो है चंपत राय का हमेशा बना रहा है। दान की प्रक्रिया में हो, जो दान का गणना हो या बैंक में जमा करना हो या ट्रस्ट के लिए जमीन खरीदना हो, सभी में चंपत राय का बहुत अहम रोल रहा हो। तो ऐसे में प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पर कैसे बहुत अच्छी की जा सके, कैसे पारदर्शिता बनाई जा सके,
इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस बैठक में ये सारे निर्णय लिए जाने हैं। मुझे लगता है कि लगभग 2 से 3 घंटे के करीब ये बैठक चलेगी और बैठक होने के बाद क्या निर्णय लिए गए हैं उसको बैठक के सदस्य जो हैं माना जा रहा है गोविंद देवगिरी जी क्योंकि कोषाध्यक्ष हैं वो इस बात को मीडिया के सामने रख सकते हैं या पत्र के माध्यम से जो है क्या क्या चर्चाएं हुई, क्या निर्णय हुए, इस्तीफे स्वीकार किए गए कि नहीं स्वीकार किए गए, इन सभी विषयों को हो सकता है वो पत्र के माध्यम से भी सामने रखें। हालांकि अब इस चीज का इंतजार है, बैठक शुरू हो चुकी है, बैठक खत्म होते ही क्या निर्णय हैं बिल्कुल वो तो जानना सबसे जरूरी है क्योंकि अब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। मनमीत, जो अभी मैं जिक्र कर रही थी कि सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि जो लोगों का भरोसा अब तक बना हुआ था उसको फिर से गेन करना, क्योंकि अब एकदम से किसी को भरोसा नहीं होगा। कोई दान देगा तो उसके बाद ये ना बोल दे कि अरे अरे यहाँ दान मत दो, यहाँ तो दान देकर उसका हेर फेर हो जाता है। निश्चित रूप से देखिए, सबसे बड़ा जो मन में आघात पहुंचा है कि जिसके लिए 500 वर्षों का संघर्ष किया गया वो रामलला के मंदिर के रूप में हमको मिला और फिर उसके बाद बहुत भाव से वहां पे दान दिया। और अगर दान की प्रक्रिया जाने तो लगभग 3000 करोड़ रुपए के करीब जो है रामलला के मंदिर में दान आया और ऐसे में 1800 करोड़ रुपए खर्च हुए और वो भी 1800 करोड़ रुपए जो खर्च हुए वो ब्याज के पैसे से ही पूरा रामलला का मंदिर बना। ये अपने में एक बड़ी चीज है। अब जब रामलला के मंदिर में दान की चोरी हो रही है तो लोगों के मन में ये जरूर दुख हुआ है और ये सवाल खड़े हुए कि आखिर जो हम दान का पैसा दे रहे हैं, जो हमारी मेहनत का पैसा है वो हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं तो क्या वो सही हाथों में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये जो है ट्रस्ट के ऊपर जो है विश्वास करने योग्य स्थिति अभी तो नहीं बन पाई है। अब ट्रस्ट इसी जो अविश्वास की जो मोहर लगी है ट्रस्ट के ऊपर उसी चीज को वो खत्म करना चाहती है और यही कारण है कि आज की बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि आखिर दान की प्रक्रिया को कैसे पारदर्शिता के साथ सामने रखा जाए, कैसा पारदर्शी बने जिससे आने वाले समय में इस तरीके की कोई समस्याएं ना हो, ना ही कभी दान में किसी तरीके की गड़बड़ी हो। जरा इस चीज में मुझे क्लैरिटी दीजिएगा। एक तो ट्रस्ट की बात हो गई, अब मैं जरा यूपी के सीएम की भी बात करती हूँ क्योंकि योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। भगवान की आस्था के प्रति उनकी विशेष रुचि है, हर कोई इस बात को जानता है। सीएम का और क्या कुछ हस्तक्षेप इस राम मंदिर को लेकर हो सकता है? कानूनी प्रक्रिया जो है वो अलग है, वो तो एसआईटी जांच कर रही है, लेकिन अगर मैं सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करूं तो देखिए, अगर सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो आप देखिए क्योंकि ये राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, इस पे उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार का किसी भी तरीके का अधिकार नहीं हो सकता है। ये एक प्रकार से प्राइवेट ट्रस्ट है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री का जो सबसे महत्वपूर्ण रोल रहा क्योंकि अयोध्या से उनका गहरा नाता रहा, उनके गुरुजी भी अयोध्या से गहरा नाता रखते थे, राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के बहुत प्रमुख चेहरे रहे। और आप ये मानिए कि जो अयोध्या पहले राजनीति का अखाड़ा हुआ करती थी, जो अयोध्या पहले आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ी हुआ करती थी, आज वही अयोध्या आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध है। अयोध्या पूरी तरीके से बदल चुकी है, विश्व पर्यटन स्थली के रूप में विकसित हो रही है। तो इसका श्रेय तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता ही जाता है, केंद्र की सरकार को भी जाता है। लेकिन आप देखिए, जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर दीपावली का दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरू किया तो उस समय से अयोध्या का जो एक फिजा थी वो बदलनी शुरू हुई। फिर रामलला के मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ, उनके निर्णय पर हुआ, तो उसके बाद से और यहाँ पे व्यवस्थाएं बदली और केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार ने दिल खोलकर अयोध्या पर पैसे खर्च किए। और आज की डेट में आप देखिए कि अयोध्या की गलियों में आप चले जाइए, सड़कों पे चले जाइए तो आपको वो जो पुरानी अयोध्या एकदम खत्म सी नजर आएगी और आज नई जो अयोध्या है वो बहुत सुंदर सी नजर आएगी, विकसित अयोध्या नजर आएगी। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो विजन रहा है अयोध्या को लेकर ये महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आप ट्रस्ट को लेकर देखें तो ट्रस्ट को लेकर बतौर मुख्यमंत्री के रूप में जो है उनका सबसे अहम योगदान यही है कि उन्होंने ट्रस्ट के कहने पर ही एसआईटी का गठन किया और एसआईटी अब हर विषयों पर जो दो प्रमुख है इसमें, जिसमें दान की चोरी है, आभूषण की जो चोरी हुई है वो है, और साथ में जो है
जो खरीद की गई है संपत्तियों की, जिस पे आपत्ति दर्ज की गई है, उन विषयों की जांच कराएगी। और आप देखिए कि अभी तो प्रारंभिक रिपोर्ट एसआईटी की आई और एसआईटी के प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद ही जो है पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया, मुकदमा दर्ज कर दिया, 8 लोगों को जो गिरफ्तार कर लिया, उनके पास से 80 लाख रुपए बरामद भी कर लिया। और देखिए दूसरा जो सबसे बड़ा असर जो आया वो ये आया कि जो बड़े चेहरे माने जाते थे, चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्र, उनका भी इस्तीफा समझ लीजिए कि पेश हो ही गया है। ये भी माना जा सकता है कि अगर ट्रस्ट ने निर्णय ले लिया तो वो भी जो है अब रामलला के मंदिर से दूर हो जाएंगे और उनका इस्तीफा हो सकता है स्वीकार हो जाएगा। तो यही बहुत बड़ा निर्णय है और इसके पीछे अगर आप देखिए तो मुख्यमंत्री की एक अच्छी मंशा रही है कि यहाँ पे पारदर्शिता बनी नहीं, रहे। क्योंकि मुख्यमंत्री ने बहुत यहाँ साफ तौर पर कहा था कि कुछ दिन रुक जाइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जो मैंने कहा ना कि एक भावनात्मक तौर पर, एक इमोशनली मुख्यमंत्री जो हैं वो अयोध्या से, जिसका जिक्र आपने किया कि उनके गुरु जो हैं उनका भी एक लगाव अयोध्या से था और प्रभु श्री राम के प्रति जो लगाव है और जो संघर्ष इतना चला, उसके 500 साल के बाद यहाँ पर रामलला जो है विराजमान हुए, तो वो हर कोई जानता है। इसीलिए मैं जानना चाह रही थी कि कानूनी तौर पर तो चल ही रहा है, उस तरीके से तो सरकार काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन अगर मैं इमोशनली टच देखूं तो सीएम का क्या कुछ योगदान। अच्छा, एक चीज़ मनमीत मुझे ये भी बताइए, क्योंकि एसआईटी की जो इनिशियल रिपोर्ट थी उसके आधार पर 8 गिरफ्तारियां हुई हैं, अब जो है 15 दिन का जो एक्सटेंशन एसआईटी को मिला है, और क्या कुछ, किस दिशा में एसआईटी अब काम कर रही होगी? आप देखिए क्या है ना कि राम जन्मभूमि मंदिर में जो दान की चोरी हुई है ये छोटा विषय नहीं है, बहुत बड़ा विषय है। अभी तो वो 8 चेहरे सामने आए हैं और जिनके ऊपर आरोप थे और जिनको हिडन कैमरे के माध्यम से पकड़ा भी जा चुका है, उनके पास से पैसे बरामद हो चुके हैं। अभी और बहुत ऐसे चेहरे हैं जो इस पूरे घटनाक्रम में संलिप्त रहे हैं, अभी उनको उजागर करना बाकी है और यही कारण है कि एसआईटी उसकी भी जांच कर रही है और पुलिस भी अपनी एंगल से जांच कर रही है। मतलब कुल मिलाकर पुलिस अपने एंगल से जांच कर रही है, एसआईटी अपना काम कर रही है, ट्रस्ट की बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है और नजर इस पर है कि इस बैठक में और क्या कुछ मंथन होता है। मनमीत, आप लगातार नजर बनाकर रखिएगा, मैं फिर आपका रुख करूंगी। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनमीत।